जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, मैं हरि शाक्य भगवान श्री कृष्ण की इन सच्ची घटनाओं में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो घटना है वो है भक्त नीलांबर दास की। कैसे इन्हें भगवान के दर्शन हुए, ये सारी कथा जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आप मन लगाकर श्रवण करें। नीलांबर दास जो थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। भगवान श्याम सुंदर के, ठाकुर जी के ये परम भक्त थे। पत्नी, पुत्र, बहू, बेटे सब लोग थे इनके घर में, लेकिन इनका जो मोहब्बत थी, इनका जो प्यार था वो भगवान श्याम सुंदर से था। एक बार इन्होंने जगन्नाथपुरी जाने का मन बनाया। जगन्नाथपुरी जाने के लिए चल पड़े। भगवान का नाम अपने मुँह से उच्चारण करते करते जब शाम होने को आई और मार्ग में जब गंगा नदी पड़ी तो ये बैठ गए किनारे पर और सोचने लगे कि अगर कोई पार करने वाला आए तो हम उस पार जाएं। सूरज छिप चुका था, ऑलमोस्ट छिप ही चुका था, शाम हो रही थी और एक मल्लाह मछलियों को मारते हुए किनारे पर आया। तब इन्होंने उस मल्लाह से कहा कि अरे भाई, क्या तुम हमें उस पार करोगे? धन की चिंता मत करो, जितना भी आपको चाहिए उतना ले लेना और हमें पार कर देना। ये जो इन्होंने बात कही कि धन की चिंता मत करो, देखिए आपके पास अगर धन है, प्रभु ने आपको दिया है, तो प्लीज़ उसका वखान आप मत करिए। आपके पास जितना है उसे धन छुपा के रखने की चीज़ है, उसका प्रदर्शन मत करिए। नीलांबर दास भगवान के भक्त थे, लेकिन सुनसान इलाका था वहाँ पर, और इनके जो शब्द थे कि तुम धन की चिंता मत करो, जितना चाहिए उतना ले लो, इस बात को सुनकर उसकी नीयत थी खराब हो गई मल्लाह की। और उन्होंने नाव में बैठा लिया इनको, और मल्लाह जो था इनको नाव में बैठाने के बाद पार नहीं कर रहा था नदी में से। जैसे ही किनारा आने को होता तुरंत वो धारा की तरफ नाव को मोड़ देता। काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। नीलांबर दास, इनका जो मन था, इनके मन का जो भाव था वो थोड़ा ताड़ गए। उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्या तुम मुझे मार देना चाहते हो? मल्लाह जो था वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। अब तो नीलांबर दास जी जो थे वो समझ गए कि मुझे मारकर धन ले लेना चाहता है। अब नीलांबर दास जी जो थे वो श्याम सुंदर को, ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को उन्होंने स्मरण किया कि प्रभु आप ही रक्षा करिए, और मुझे मेरे मरने का भय नहीं है। ये जो मल्लाह है मुझे मार देना चाहता है, मुझे मेरे मरने का भय नहीं है प्रभु, लेकिन आपके दर्शनों के बगैर ये प्राण इस तन से निकल जाएं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई बाधा आती है, तो सबसे पहले आप प्रभु का स्मरण करिए। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो अनायास ही आपके मुख से प्रभु का नाम निकलता होगा। लेकिन जो आपके सगे संबंधी हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उन्हें आप इस बात को सिखाएं कि जब भी कोई परेशानी, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी अगर आती है तो सबसे पहले मुँह से प्रभु का नाम लेना चाहिए। तो नीलांबर दास जी थे, उन्होंने प्रार्थना करी प्रभु से। सच्चे हृदय से जो पुकार होती है प्रभु अवश्य सुनते हैं। प्रभु ने तुरंत एक क्षत्रिय का वेश बनाया और किनारे पे आकर प्रभु खड़े हो गए धनुष बाण लेकर हाथों में, और दूर से ही आवाज़ लगाई उस मल्लाह को, अरे मल्लाह, अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो तुरंत नाव को किनारे पर ले आ। मल्लाह ने, उनकी जो वाणी थी भगवान की इतनी कठोर थी। देखिए भगवान बड़े कोमल हैं और उनकी वाणी भी बड़ी मीठी है, बहुत सरस है, बहुत कोमल है, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो सहसा भगवान बड़े कठोर हो जाते हैं, उनकी वाणी भी बड़ी कठोर हो जाती है। तो गुस्से में भगवान अभी बोल रहे हैं, तो उनकी वाणी को सुनकर मल्लाह जो था डर गया अंदर तक कि अरे ये कौन है, और उनके हाथ में धनुष बाण थे। क्रोध करके जब भगवान ऐसे बोले, मुझे याद आ रही है रामचरितमानस में जब श्री राम जी ने पहले तो तपस्या करी थी समुद्र के लिए कि समुद्र हमें मार्ग दे दे, लेकिन जब समुद्र ने मार्ग नहीं दिया था तो भगवान कोप करके समुद्र से बोले कि मैं अभी तुझे सुखा दूंगा। तो समुद्र भी भयभीत होकर
और मनुष्य का रूप बनाकर तट पे आ गया था। और समुद्र में जो जीव जंतु थे वो भी उनकी वाणी को सुनकर बड़े विकल हो गए थे। सेम वही चीज़ यहाँ पे हुई। भगवान जब इस प्रकार की वाणी बोले तो मल्लाह बहुत डर गया और डर के मारे वो नाव तट पर लेकर नहीं आ रहा। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने बाण चलाया और बाण चलाया वो नाव में जाकर लगा, खट खट से नाव में धंस गया वो बाण जाकर। अब जो भगवान थे उन्होंने दोबारा बोला कि अरे मल्लाह देख, अभी जो बाण है वो नाव में लगा है, अब की बार तू इन्हें जो तट पर लेकर नहीं आया तो बाण जो है वो सीधे तेरे मस्तक पे आकर लगेगा। अब तो मल्लाह बहुत डर गया और डरते 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 धीरे धीरे वो नाव जो था वो किनारे पर ले आया। जब वो किनारे पर नाव को लेकर आया तो भगवान ने खूब फटकार लगाई मल्लाह को और कहा कि देख, मैं यहीं पे खड़ा हूँ और इन ब्राह्मण को अभी तू जाकर उस पार उतार दे। तूने जरा भी थोड़ी चतुराई दिखाने की कोशिश करी तो तूने मेरा धनुष बाण देखा ही है। और इस प्रकार कहकर भगवान ने उस ब्राह्मण को और उस मल्लाह को पुनः नाव में बिठवाया और उस पार जल्दी जल्दी मल्लाह ने उतार दिया। उस ब्राह्मण जो थे नीलांबर दास, उनको उस पार उतार दिया। और भगवान जो थे मल्लाह को समझाकर कि अब कभी ऐसा मत करना। मल्लाह को भगवान के दर्शन हो गए थे। उससे पता नहीं था कि भगवान है, लेकिन थे तो वो भगवान ही। तो उनका दर्शन करके उसका भी मन और बुद्धि पलट गई थी, शुद्ध हो गई थी। तो उसने क्षमा याचना करी और ये लूटपाट का जो काम था उसने बंद कर दिया। भगवान अपनी इस लीला को करके अंतर ध्यान हो गए। नीलांबर दास जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े और जगन्नाथपुरी जब वो गए तो वहाँ का दृश्य बड़ा ही प्यारा था। भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और उनकी जो बहन है सुभद्रा जी, तीनों रथ पर बैठे हैं। तीनों के रथ चल रहे हैं आगे पीछे और खूब सारे जो भगवान के भक्त हैं वो उनके रथों को खींच रहे हैं। ये भगवान की झांकी बहुत सुंदर थी। और नीलांबर दास जी ने जब प्रभु के दर्शन करे तो ऐसे मगन हुए उनके दर्शन करने में, ऐसे मस्त हो गए कि कुछ पूछो मत। और भगवान का इतना वहाँ भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि खड़े होने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन उस भीड़ में भी नीलांबर दास जी जो थे वो प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए लेट गए। और जैसे ही लेटे प्रभु से एक हो गए, उनके प्राण उसी समय वहाँ निकल गए। यात्रियों ने जैसे तैसे करके उन्हें उठाया और उनका जो देह था उसे समुंदर में विसर्जित कर दिया। देखिए प्रिय दर्शकों, आप अगर भगवान को मानते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो पूर्ण विश्वास रखिए। कोई भी परेशानी दिक्कत आती है तो पूरे सच्चे हृदय से आप उन्हें पुकारिए। प्रभु अवश्य सुनते हैं, अवश्य आते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग्स में, इन वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपसे हर बार एक ही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु की जो घटनाएं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ साझा करता हूँ, इनको सुनकर किसी भी तरीके से अपने मन में संदेह न लाया करें। ये घटनाएं काल्पनिक नहीं हैं, ये भगवान की सच्ची सच्ची कहानियाँ हैं, बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। और आपके मन में भी अगर ऐसा भाव होगा तो ऐसी घटनाएं आपके साथ भी घटित हो सकती हैं। प्रभु सिर्फ भाव के भूखे हैं, भाव के वश में हैं, भाव की प्रधानता है भक्ति में। तो आज की जो कथा है मैंने आपके साथ शेयर करी। अगली किसी फिर से वीडियो में, नई वीडियो में मैं भगवान की एक और नई कथा लेकर आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप अपने अपने गुरुओं का दिया हुआ जो मंत्र है उसे जाप करिए। गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र बहुत प्रभावशाली होता है, भगवान से मिलाने वाला होता है। जिस जिस काम को भगवान ने आपको दे रखा है वो काम आप करिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए और चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हमेशा भगवान का नाम उच्चारण करते रहिए। और जिसकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है, जिसे गुरु मंत्र नहीं मिला है, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बहुत ही दिव्य भगवान का मंत्र है, 12 अक्षर मंत्र है। इसका जाप आप करते रहिए। ये बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध मंत्र है। इससे भी आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। वीडियो को सुनने के बाद उससे अपने रिलेटिव्स के साथ आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि देखिए ज्ञान जो है वो बांटने से ही बढ़ता है।
आप अगर किसी तक कोई अच्छी चीज़ पहुंचाएंगे, भगवान की कथा कोई अगर आपकी वजह से सुनेगा, तो उसका जो सुनने का फल है वो आपको भी ज़रूर मिलेगा, प्रभु का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ भगवान की इन कथाओं को सुनकर केवल आप ही आनंदित मत हुआ करिए, औरों को भी शेयर किया करिए और लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।